एक राज्य का राजा होता है जो बहुत ही ज्यादा अमीर होता है। उसका बेटा परदेश पढ़ने गया होता है। जब वापस आता है तो पिता बहुत ही खुश होता है। उसे कहता है कि आओ तुम्हें दिखाओ, हम कितने ज्यादा अमीर हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। पिता और पुत्र उनके वजीर के साथ टहलने निकलते हैं। पिता कहता है कि दूर दूर तक जितनी जमीन दिखाई दे रही है, धन दौलत सब तुम्हारा है, तुम राजकुमार हो। जब वो लोग सब कुछ देखकर वापस लौट रहे होते हैं तो बेटा काफी दुखी होता है, क्योंकि रास्ते में वो कुछ गरीब लोगों के घर को भी देखता है। राजा जो पिता होता है वो कहता है कि देखा हम कितने अमीर हैं। बेटा कहता है अमीर हम नहीं है, हमारे पास हमारे राज्य की रखवाली करने के लिए 2 कुत्ते हैं पिताजी, लेकिन ये जिनको आप गरीब कह रहे थे इनके पास 10। हर रोज रात को वो अपने गांव के इन कुत्तों को अपने हाथों से खाना देते हैं। इनके कुत्ते ज्यादा वफादार हैं। हमारे पास तैरने के लिए पूरे राज्य में एक कुंड है और इनके पास कभी ना खत्म होने वाली नदी। हाँ, हमने दूसरे राज्य से रोशनदान मंगवाए हैं, लेकिन इनके पास रोशनी देने के लिए अनगिनत तारे। हमारी रखवाली के लिए सैनिक भी हैं जो सिर्फ अपना फर्ज निभाते हैं, काम करते हैं, उन्हें पगार मिलता है। लेकिन इनकी रखवाली करने के लिए पूरा गांव, सारे लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार। और हाँ पिताजी, हम जो खाते हैं ना वो हम खरीदते हैं। जब तक पैसा है तब तक खा सकते हैं, लेकिन ये जो खाते हैं ये वो खुद उगाते हैं। पिता और पुत्र के बीच उनकी जो सोच थी वो इतनी अलग थी कि मतभेद हो चुका था। वापस महल की ओर जाते हुए रास्ते में उन्हें एक फकीर मिला, तो उसने कह दिया मेरी झोली भर दीजिए। अब पीछे जो वजीर चल रहा था उसे राजा ने बुलाया और कहा कि इसकी छोटी सी झोली भर दो। उसमें 10 सोना मोहरे डाली और वो गायब, 50 सोना मोहरे डाली वो भी गायब, 100 सोना मोहरे डाली और वो भी गायब हो चुकी थी। अब राजा के लिए तो अपनी प्रतिष्ठा का सवाल था और बेटे के सामने उसने कहा चाहे मुझे कितनी भी धन दौलत देनी पड़े, मैं हार नहीं मानने वाला, वो भी इस फकीर से। उसने अपने वजीर से कहा कि और दौलत मंगवाई जाए। राज्य की दौलत उसी जगह पर मंगवाई गई, सारी की सारी धन दौलत उसकी झोली में डाल दी गई, लेकिन फिर भी उसकी झोली भर न पाई। राजा सब कुछ होकर अपना शीश झुकाकर उस फकीर के आगे खड़ा हुआ था। उसने कहा कि ये झोली काहे की बनी है? तो फकीर ने कहा कि ये झोली नहीं, ये इंसानी मन है जो एक इच्छा से दूसरी इच्छा की ओर छलांग मारता है। अर्थात इस कहानी का अर्थ बाहरी मोह की ओर दौड़ ना लगाएं, अंदर अंतर की ओर दौड़ने की जरूरत। छोटे से बच्चे, नन्हे बच्चे जो छोटी छोटी चीजों में मुस्कुरा जाते हैं, उस मुस्कान को वापस कैसे पाएंगे? ये आज की दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन। 7 घोड़ों की लगाम है, 7 घोड़ों की लगाम है योग, जो बांधे रखे उड़ता मन। और वैसे भी कहते हैं ना कि असली खुशी कार में नहीं प्यार से आती है। इस मौके पर इंसानी सोच और इंसानी दिमाग के बारे में यह भी कहना चाहूंगी कि हम जिससे नफरत करते हैं उसे एक इंसान के बारे में पूरी दुनिया को बताते हैं कि इससे नफरत है, लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं उसे प्यार करते हैं, ये कहने भर की फुर्सत नहीं है। मेरी सोच, मेरे विचारों के बारे में जरूर से सोचिएगा। और हाँ, मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, मेरी कहानियों को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।